अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खिलाफ मिर्ज़ा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, पूरा प्रोपेगेंडा करता है अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खिलाफ और वहाबी नजरियात को प्रमोट करने की कोशिश करता है। सर अहले हदीस जिस तरह नबी इस्लाम को मानते हैं ना, उस तरह और कोई नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों ने तो लोगों के बनाए हुए इमाम बनाए हुए हैं। अहले हदीस ने उसको इमाम माना हुआ है जो जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया। अहले हदीस की आपके बुजुर्गों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो जो कुछ कहते हैं नबी इस्लाम की मोहब्बत में कहते हैं। आप जरा उनके करीब हो, आपको पता चलेगा कि अहले हदीस ने नबी इस्लाम को सही माना है, बाकी तो सिर्फ नाम के ही मान रहे हैं। और गैर मुकल्लिदीन वहाबियों का पूरा जो है ना, वो गोलकीपर बन के उनके नजरियात की इशाअत करने की कोशिश करता है। इस पर बिहम्दिल्लाह ताला हमने बाकायदा से एक डिटेल दलाइल के साथ क्लिप भी अपलोड किया कि जिसमें बताया कि ये जो कहता ना कि नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब भी, हमने बताया है बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल के साथ कि ये वहाबी भी है और बाबी भी है। तकरीबन 98% मसाइल और नज़रियात वहाबियों के लोगों तक पहुँचा रहा है, प्रमोट कर रहा है। गैर मुकल्लदियत, तकलीद का इनकार और दीगर फातिहा खल्फल इमाम, रफ़ा दैन, ऊंची आमीन और दीगर जितने नज़रियात हैं, नूर व बशर, हाज़र नाज़र, इस्तिमदाद, इस्तिगासा, वो सारे मसाइल और नज़रियात वहाबियों के ही लोगों तक पहुँचा रहा है और वहाबियों का लोगों को वहाबियों का दर्स दे रहा है और वहाबी ही बना रहा है। और अपने जो इसके बाबे हैं, ज़ुबैर अली ज़ई है, नासिरुद्दीन अलबानी है, मौलवी साक फैसलाबादी, उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लोगों को उनसे मुतारफ करवा रहा है। उनकी तहकीम और तहकीक वाली किताबें और दीगर मसाइल पर जो उनकी तहकीकात और किताबें हैं, उनकी तरफ लोगों को रेफर कर रहा है कि ये पढ़ें और ये देखें और ये इनको आप लें। और फिर अपने बयानात में ये कहता भी है कि ये हक़ के ज़्यादा करीब हैं और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह मानना चाहिए वो उस तरह मानते हैं। ये सारे बयानात इसके ऑन द रिकॉर्ड हैं। सिर्फ तकिया करता है और तकिया करके जो है वो लोगों के सामने कहता है कि नाम है वाबी, नाम है बाबी। और अहले सुन्नत के खिलाफ, बरेलवियों के खिलाफ कोई भी बात आती है तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। अभी इसने एक क्लिप अपलोड किया जिसमें इसने बयान दिया कि बरेलवी उलमा को मुबारकबाद क्यों, और एक किताब हश्त बहिश्त उसका रेफरेंस दिया कि देखें जी शबीर ब्रदर्स ने उसमें तब्दीली कर दी, चेंजिंग कर दी, बरेलवी उलमा को मुबारक हो। हालांकि बिहम्दिल्लाह ताला 20 अगस्त 2017 में हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है दीन हक, उस पर बिहम्दिल्लाह ताला मैंने तफसील के साथ दलाइल के साथ ये बात वाज़े और साबित की है कि ये जो हश्त बहिश्त में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या है ये इल्हाकी और बाद में मिलाया गया है, ये हकीकतन साबित नहीं है। हमने दलाइल के साथ ये बात बिल्कुल वाज़े की थी। अब मिर्ज़ा इस पर बड़ा बगले बजा रहा है और कहता है जी बड़ी मुबारकबाद और इस पर अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा है। तो अब मिर्ज़ा को हम दावत देते हैं कि मिर्ज़ा जी एक मुबारकबाद वहाबियों को भी दें और एक मुबारकबाद दारुस्सलाम को दें। वो इदारा दारुस्सलाम जिसकी किताबें तुमने अपने सामने रखी हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुन्ने निसाई, इब्ने माजा वगैरह किताबें जो दारुस्सलाम से छपी हैं और दारुस्सलाम की किताबों की तरफ तुम रेफर भी करते हो, इसकी इंटरनेशनल नंबरिंग है। इस दारुस्सलाम ने एक किताब छापी है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान। ये किताब तक़वियतुल ईमान, और इस किताब तक़वियतुल ईमान में दारुस्सलाम ने तब्दीली की है, इसमें वाक़यात और अल्फाज को तब्दील किया है, बदल दिया है। असल जो किताब है उसके हवाले तुमने खुद दिए हैं। ये इसका रिसाला, इसका जो रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर नंबर 2 पेज नंबर 3, इस पेज नंबर 3 में उलमा का नजरिया नंबर 11 लिखा कि देवबंदी बुजुर्ग मौलाना शाह इस्माइल देहलवी शहीद साहब तक़वियतुल ईमान सफ़ा 25 और 32 पर लिखते हैं। वो इबारत पेश की है इस्माइल देहलवी की गुस्ताखाना इबारत, जिसमें उसने लिखा है कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। ये हवाला दिया तक़वियतुल ईमान का, और ये तक़वियतुल ईमान किताब दारुस्सलाम छाप रहा है। एक नुस्खा ये है दारुस्सलाम का और दूसरा नुस्खा ये है दारुस्सलाम का। अब इस इबारत को नकल करने में मिर्ज़ा ने किस कदर दजल से काम लिया है। किताब का हवाला देते वक्त लिखा देवबंदी बुजुर्ग मौलाना शाह इस्माइल देहलवी। देवबंदी बुजुर्ग, क्या इस्माइल देहलवी देवबंदी बुजुर्ग है? अगर इस्माइल देहलवी देवबंदियों का बुजुर्ग है तो ये दारुस्सलाम जो है वो तक़वियतुल ईमान क्यों छाप रहा है? ये देवबंदी बुजुर्ग है तो दारुस्सलाम तक़वियतुल ईमान क्यों छाप रहा? अगर ये देवबंदी बुजुर्ग है तो ये अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया रियासतुल आमा, ये मस्जिद हराम और मस्जिद नबी से तक़वियतुल ईमान छाप के लोगों को क्यों तकसीम की जा रही है? अगर ये देवबंदी बुजुर्ग है तो ये तक़वियतुल ईमान
हाजियों को फ्री तकसीम की जा रही है। अगर ये देवबंदी बुजुर्ग है तो ये तारीख़ अहल हदीस के सफ़ा 470 पर मौलवी इस्माइल देलवी को सेनेटर साजिद मीर के दादा इब्राहिम मीर सियालकोटी ने अहल हदीसों का आलिम क्यों लिखा है? अगर ये देवबंदी बुजुर्ग है तो ये अकमलुल बयान फी ताईद तक़वियतुल ईमान अजीजुद्दीन मुरादाबादी, ये मकतबा सल्फिया शीश महल लाहौर से छपी किताब है। ये पूरी किताब तक़वियतुल ईमान के दिफा और उसकी ताईद में लिखी गई है, फी ताईद तक़वियतुल ईमान। अगर ये देवबंदी बुजुर्ग है तो ये अहले सुन्नत के खिलाफ लिखी जाने वाली किताब बरेलवियत अल बरेलवियत के सफ़ा 197 पे एहसान लज़ीर ने लिखा कि वहाबी तहरीक के सरखेल शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अगर ये देवबंदी बुजुर्ग हैं तो ये तज़किरा इमाम मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये किताबें पूरी किताबें इसमें देलवी की शान और तौसीफ में लिखी जा रही हैं। और मिर्ज़ा कहता देवबंदी बुजुर्ग, हालांकि देवबंदी और अहले हदीस वाबियों का ये इसमें देलवी मुश्तरका बुजुर्ग है, दोनों इसको अपना इमाम पेशवा और बुजुर्ग मानते हैं। और ये किताब है फतावा सल्फिया, इसके सफ़ा नंबर 148 पर इस्माइल सल्फी ने इस्माइल देलवी को और इस्माइल देलवी की तक़वियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम किताबों को इस्माइल देलवी की किताबें तस्लीम की है। ये है किताब फतावा सनाइया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 382 पर मौलवी सनाउल्लाह मरसरी से जब पूछा गया कि नज़ीर सन देलवी और नवाब सरीक हसन भोपाली और शाह इस्माइल इनके बारे में, तो सनाउल्लाह मरसरी ने लिखा है कि ये तीनों साहिब पक्के अहल हदीस थे। इस्माइल देलवी के समेत ये तीनों साहिब पक्के अहल हदीस से मौलाना इस्माइल शहीद की तक़वियतुल ईमान वगैरह और नवाब साहब मरहूम की बेशुमार किताबें रद्द तक़लीद में मौजूद हैं। तो इस्माइल देलवी किनका आलिम है? अहले हदीस वहाबियों का। और अहले हदीस वहाबी इस्माइल देलवी को अपना इमाम पेशवा तस्लीम करते हैं, किताबें उनकी बरी पड़ी हैं। और ये किताबें तक़वियतुल ईमान सऊदी अरब से हाजियों को छाप के फ्री तकसीम की जाती हैं। यह सिलसिला तो तौयतुल हुज्जाज, हाजियों को जो दी जाती है तो वतन, ये वो किताबें हैं। और मिर्ज़ा क्या लिख रहा है? देवबंदी बुजुर्ग। तो अब एक मुबारकबाद मिर्ज़ा जो है वो दारुस्सलाम को दे, क्योंकि दारुस्सलाम ने ये किताब तक़वियतुल ईमान, जिस किताब में ये लिखा हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, नाउज़ बिल्लाह ताला, ये किताब है, इसके सफ़ा 130 पर लिखा नाउज़ बिल्लाह ताला। और इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तौहीन और गुस्ताखी करते हुए इस्माइल देलवी ने सफ़ा 41 पर लिखा है कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चिमार से भी ज़्यादा ज़लील है। और इस किताब के सफ़ा 134 पर लिखा है कि नबी का अपनी उम्मत में, अपनी कौम में वो मकाम है जिस तरह एक पिंड के चौधरी का, गाँव के चौधरी का गाँव में मकाम होता है। ये किताब तक़वियतुल ईमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तौहीन और गुस्ताखी पर मुश्तमिल है। ये किताब कौन छाप रहा है? दारुस्सलाम। शबीर ब्रदर्स जो ऑनर और मालिक हैं वो गैर आलिम हैं। शबीर साहब जो हैं वो आलिम नहीं है, गैर आलिम है। उनको किसी ने किताब दी और किताब भी जो उन्होंने छापी है हशबईज, वो किसी मजहूल शख्स का तर्जमा है, पता नहीं कि तर्जमा किसका है और ना उसका नाम लिखा है तर्जमा करने वाले का, तर्जमा किसने किया है। वो मजहूल शख्स का तर्जमा उन्होंने लिया, तर्जमा छाप दिया और बाद में उनको किसी ने कह दिया, उन्होंने चेंजिंग कर दी। ये जो दारुस्सलाम है ये तो आप अहले हदीस वहाबियों के मुसन्निफ हैं अब्दुल मालिक साहब, जो ये किताबें छाप रहे हैं। और ये इंटरनेशनल इदारा जिसको तुम इंटरनेशनल कहते हो, जिसके तुम हवाले देते हो और जिसकी छपी हुई किताबें तुमने अपने टेबल पे रखी हुई हैं, ये तक़वियतुल ईमान छाप रहे हैं। और वो तक़वियतुल ईमान जिसका हवाला तुमने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे दिए हुए हैं, इनको भी एक मुबारकबाद दो। तो पूरी साइड लेता है वाबियों की और पूरी फेवर करता है और उनका पूरा जो है ना वो गोलकीपर बन के उनके नजरियात को प्रमोट करने की कोशिश करता है। अच्छा, दूसरा वाला एक और दिया, वो हवाला दिया है किताब सिरात मुस्तकीम का। और आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि इस कदर दजल और इस कदर झूठ कि चिट्टा नंगा साफ झूठ बोलता है। यह किताब है सिरात मुस्तकीम और उसी इदारे की छपी है जिसका इसने हवाला दिया है रिसर्च पेपर नंबर 2 पेज नंबर 3 पर उलमा का नजरिया नंबर 10, लिखा देवबंदी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल हईद साहिब, सिरात मुस्तकीम सफ़ा नंबर 169, इस्लामी अकेडमी लाहौर।
ये इस्लामी अकेडमी लाहौर की किताब है छपी हुई, और ये तक़वियतुल ईमान, और यही सफ़ा नंबर 169 है जो इबारत जिसमें इस्माइल देलवी ने लिखा है कि नौज़ बिल्लाह वो लिखता है कि ज़ना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर है, और शेख या उन्हीं जैसे और बुजुर्गों की तरफ खा जनाब रसालत माब ही हो अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से ज़्यादा बुरा है, नऊज़ बिल्लाह ताला। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल एक तरफ नमाजी को नमाज में आए और एक तरफ अपने बैल और गधे का ख्याल आए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल नऊज़ बिल्लाह ताला अपने गधे और बैल के ख्याल से बुरा है, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। ये किताब है सिरात मुस्तकीम और सफ़ा नंबर 169, और इस किताब को छापा इस्लामी अकेडमी लाहौर अहले हदीस वाबियों का बहुत बड़ा इदारा है उसने। अब मिर्ज़ा हवाला दे रहा है इसी किताब का, इसी सफ़े का, लेकिन नाम किसका लिख रहा है? देवबंदी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल हई, और इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है इस्माइल देलवी का। इसका टाइटल पे ही देखिए, इसके ऊपर नाम इस्माइल देलवी का लिखा है, लेकिन दजल किस कदर कर रहा है मिर्जा के नाम लिख रहा है देवबंदी बुजुर्ग। और ये किताब सिरात मुस्तकीम वहाबी उलमा ने बाकायदा इसकी तारीफ की हुई है। अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ एक तो हवाले, ये देखिए किताब तारीख़ अहल हदीस। तारीख़ अहल हदीस सेनेटर साजिद मीर के दादा इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब है, और इस किताब के सफ़ा नंबर 470 पर सिरात मुस्तकीम को इस्माइल देलवी की किताब तस्लीम की है कि सिरात मुस्तकीम इस्माइल देलवी की किताब है। और इसके अलावा ये किताब है फतावा सल्फिया मौलवी इस्माइल सल्फी गुजरांवाले के, सफ़ा 148 है इसका। इस पर भी सिरात मुस्तकीम को इस्माइल देलवी की किताब तस्लीम किया गया है। ये है किताब सीरत सनाई, और दीगर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जिन्हें हवाले मौजूद हैं कि सिरात मुस्तकीम इस्माइल देलवी की किताब है। लेकिन अब मिर्ज़ा जो हवाला देते वक्त किस कदर जो ना वो झूठ और ख़यानत से काम ले रहा है। और ये जो किताबें मैंने हवाले जिसके दिए हैं, सिरात मुस्तकीम किताब हो, ये तक़वियतुल ईमान, ये तक़वियतुल ईमान वो किताब है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जिसने समझे कि इफ्तराक और इंतशार का जो है ना वो फ़िज़ा पैदा की है, वो ये किताब है तक़वियतुल ईमान। और हवाला मैं दे देता हूँ आपको अबुल कलाम आज़ाद का। ये अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश जो कहानी है, अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी अब इस किताब के सफ़ा 36 पर लिखते हैं कि मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद मौलाना मुनव्वरुद्दीन के हमदर्द थे। शाह अब्दुल अजीज़ के इंतकाल के बाद जब उन्होंने तक़वियतुल ईमान और जलाउल ऐनैन लिखी, ये जलाउल ऐनैन रफ़ा दैन के इस बात पर किताब इस्माइल देलवी ने लिखी है। तो जो रफ़ा दैन के इस बात पर किताब लिख रहा है उसको कहता है देवबंदी बुजुर्ग। और इनके इस मसलक का मुल्क में चर्चा हुआ तो तमाम उलमा में हिलचुल पड़ गई, तमाम उलमा में हिलचुल पड़ गई जब ये किताब लिखी गई। और जब ये किताब लिखी तो देवबंदी बुजुर्ग अशरफ अली थानवी अपनी किताब अरबाए सलासा के सफ़ा नंबर 83 पर लिखते हैं, और इनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन इन उमूर को जो शिरक खफ़ी थे शिरक जली लिख दिया गया। इन वजह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरश होगी। और आगे लिखते हैं, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है, वो इससे शोरश होगी मगर तवक्को है कि लड़ बिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। ये देख ले, 150-200 साल होने को है, तक़वियतुल ईमान ने जो उम्मत में इफ्तराक और इंतशार पैदा किया है, जो किताब अभी तक दारुस्सलाम और अभी तक सऊदी हुकूमत जिस किताब को छाप रही है, 150-200 साल से जो इफ्तराक और इंतशार का बीज उम्मत में बो दिया गया, आज तक उम्मत लड़ बिड़ के ठीक नहीं हुई। और इस्माइल देलवी क्या कहता है कि उम्मीद है कि उम्मत जो है वो लड़ बिड़ कर ठीक हो जाएगी। तो मिर्ज़ा साहब एक मुबारकबाद दारुस्सलाम को और वहाबी उलमा को दें कि उन्होंने किताब तक़वियतुल ईमान में जो चेंजिंग की।